हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए स्पीड पकड़ ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इत्तेहादी जमातों के वफूद की मुलाकात। MQM के 7 रुकनी वफ्द की आर्टिकल 140A में तरमीम शामिल करने की सिफारिश। मुजवजा ड्राफ्ट को पार्लियामेंट और दोनों ईवानों की कमेटी में भी लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के वफ्द की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वफ्द में राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान और नवीद कमर शामिल। पीपल्स पार्टी अराकीन खुसूसी तैयारे में CEC के इजलास में शिरकत के लिए कराची रवाना। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ्द की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। मुस्लिम लीग काफ का वफ्द भी मुलाकात के लिए पहुंच गया। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मशावरती कमेटी का इजलास। स्पीकर की इजलास के दौरान माहौल को खुशगवार रखने की दरख्वास्त। इत्तफाक राय ना हुआ तो हुकूमत अपनी नंबर्स गेम पर इन्हसार करेगी। नून लीग ने अपने और इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली को फौरन इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। सताईसवीं आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ दिया या नहीं दिया जाए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 और आईनी अदालत के 3 निकात पर इत्तेफाक। सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रिजीम के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। अमन को बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक का तरीक़ाकार वज़ा करने पर बात होगी। वज़ीर दफ़ा ख़ारिजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात में पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में हम भी वही करेंगे जो दूसरा फरीक करेगा। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुआ। दूसरे दौर में कोई खातिर खा पेशरफ सामने ना आ सकी। ताहम फरीकैन ने सीज़ फायर बरकरार रखने, मॉनिटरिंग के अमल पर इत्तफाक किया। सताईसवीं तरमीम कौम को तकसीम करने का सबब बनेगी। 27वीं और 28वीं तरमीम छोड़ दें और दीगर मसाइल पर तवज्जो दें। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का 2 टोक मौक़िफ़। बोले 26वीं तरमीम गलत नहीं थी, उस पर अमल दरामद में बदनीयती का मुजाहरा किया गया। कल तक इसाकदार कहते थे अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई। एक वजीर 3 माह से इस तरमीम पर काम कर रहा है, अभी मुसवदा आया नहीं, आएगा तो अपनी पार्टी से मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी इस हवाले से बात करूंगा। 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करेंगे। अभी तक मालूम नहीं इस आईनी तरमीम का क्या ड्राफ्ट है। सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। सूबों ने रूल्स बना रखे हैं, इसमें अमल दखल देने की जरूरत नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम में भी जो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया गया वो पेश नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो सका। अदलिया आज़ाद ना हो तो जमहूरियत कभी मुस्तहकम नहीं होगी। सताईसवीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी का मिशन। कौमी असम्बली का ऐवान 336 अराकीन पर मुश्तमिल है। 10 नशिस्तें खाली होने के सबब ऐवान में अराकीन की तादाद 326 है। आईनी तरमीम के लिए 224 अराकीन की हिमायत दरकार। हुकूमती इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी समेत इस वक्त 237 अराकीन की हिमायत हासिल है। नून लीग 125 अराकीन के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी सियासी जमात है। पीपल्स पार्टी के 74 अराकीन हैं। MQM के 22, काफ लीग के 5 और IPP के 4 अराकीन हैं। मुस्लिम लीग ज़ियाब, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के एक रुकन के अलावा 4 आज़ाद अराकीन की हिमायत भी हासिल है। कौमी असम्बली में अपोजिशन अराकीन की तादाद 89 है। अपोजिशन बेंचेज पर 75 आज़ाद अराकीन हैं। JUI फे के 10 अराकीन हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, BNP मेंगल और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन भी अपोजिशन बेंचों पर मौजूद है।
सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 96 में से 64 वोट दरकार। हुकूमती इत्तेहाद के पास 65 वोट हैं। जो करारदाद पंजाब असेंबली ने मंजूर की उसे 27वीं आईनी तरमीम में शामिल होना चाहिए। 1500 पब्लिक ऑफिसर 25 करोड़ लोगों का नज़्म नहीं चला सकते। मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, पहले NFC अवार्ड पर सबका इत्तफाक था, इसको अब छेड़ना मुश्किल पैदा करता है। विफाक को फाइनेंस का मसला है तो उसके लिए फार्मूला बनाना चाहिए। 27वीं तरमीम से अदलिया की खुद मुख्तारी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। दूसरे वनडे में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें फैसलाबाद में आमने सामने। ग्रीन शर्ट्स की टॉस जीतकर बैटिंग। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2 तब्दीलियां, अबरार अहमद और हसन नवाज की जगह फहीम अशरफ और वसीम जूनियर स्क्वाड में शामिल। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान और कतर के दरमियान शराकत इलाकाई अमन तवानाई के लिए अहम है। कतर ने खत्ते में अमन के लिए सालिसी का अहम किरदार अदा किया। कतर की सहूलतकारी से अफगान अमन में पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान के इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ के हल में कतर का किरदार अहम रहा। कतर ने हमास बैन अल-अक़वामी फ़रीक़ैन के मुज़ाकरात में सहूलत दी। कतर ने अमरीका तालिबान मुज़ाकरात की मेज़बानी भी की। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कतर के अखबार को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, गुर्बत और तालीम के मसाइल समाजी तहफ़्फ़ुज़ से हल कर रहे हैं। BISP से 90 लाख खानदानों को माली इमदाद दी जा रही है। मौसमियाती तब्दीली रोजगार और जिंदगियों को मुतासर कर रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए नकद इमदाद से बहाली तेज हुई। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 3 करोड़ 30 लाख थी टोटल, 33.7 मिलियन टू बी वेरी एग्जैक्ट। आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ तक पहुंच गई है। हमारा भी मुल्क दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। इतने बड़े यूनिट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रख सके। फेडरेशन को तकसीम किया जाता है डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में। कहीं पे उसको सूबा कहा जाता है, कहीं पे उसको स्टेट कहा जाता है। हमने अपने इलाकों को एक जैसी तरक्की नहीं दी। एक शहर को हम तरक्की देते हैं तो वो शहर भी तरक्की नहीं करता, बिकॉज उसके अंदर इतनी ज़्यादा माइग्रेशन होती है। हर साल लाहौर में स्लम्स बढ़ते हैं इसलिए कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। पूरी दुनिया में फेडरेशन को तकसीम किया जाता है। हमारी आबादी 3 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ हो गई, मगर सूबे आज भी 4 हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में खिताब। कहते हैं, हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। हुकूमत पर इतना बोझ है कि इसे बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी का होश ही नहीं। इतने बड़े सूबों के लिए हर चीज़ का ख्याल रखना मुमकिन नहीं होता। जब एक शहर को तरक्की दी जाए तो वहाँ नकल मकानी बढ़ जाती है। हमें अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए मिलकर कोशिश करना हुई। हमारे 33 सूबे बन जाएं तो नई लीडरशिप पैदा होगी और मुल्क तरक्की करेगा। पंजाब में आलूदी का राज बरकरार। लाहौर में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 137 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 215, सदर 182, DHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 तक पहुंच गया। मुल्तान 172, बहावलपुर 166 और सियालकोट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 121 को छू गया। पंजाब हुकूमत ने क्लीन एयर एक्शन प्लान के तहत रोजाना की बुनियाद पर शहरवार स्मॉग मॉनिटरिंग और फौरी रद्द-ए-अमल यूनिट्स फाल कर दिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब के तमाम अजला में हवाई मयार के बेहतर नज़्म नस्क के लिए जदीद सिस्टम्स नस्ब किए जा रहे हैं। आवाम से अपील है, गैर जरूरी सफ़र से गुरेज और मास्क का इस्तेमाल करें। अलीमा खान के फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज से मुतालिक थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत। अलीमा खान वारंट गिरफ्तारी की तामील के बावजूद पेश न हुई। अदालत ने 8वीं बार वारंट गिरफ्तारी जारी की। DG पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से अलीमा खान की जायदाद की तफसीलात तलब। समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी।
पेशावर हाईकोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में अमन की खराब सूरत हाल पर इजहार बरहमी। पुलिस रिफॉर्म्स और कारकर्दगी से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर निज़ाम को फौरी तौर पर दुरुस्त ना किया गया तो आने वाले वक्त में इसे कोई नहीं संभाल सकेगा। गरीब आवाम सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। पेशावर पहले ऐसा नहीं था जो अब है। लोग घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। करप्शन और जराइम के खात्मे की इब्तिदा कम अज़ कम सूबाई दारुल हुकूमत से होनी चाहिए। अदालत ने मज़ीद पेशरफ्त के लिए सेक्रेटरी PND को भी तलब कर लिया।